बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग डेली 7 बजे कक्षा 8 JCERT विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे आपकी परीक्षा की जांच की तैयारी भी हो जा रही है बच्चा, और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि बच्चा, जितने भी बच्चों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, तो बच्चों प्लीज़ आप लोग पिछले वीडियोस को देखिएगा और उन प्रश्नों को नोट कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि हम संडे को महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। जितने भी हमने एक सप्ताह के अंदर पढ़ा है, उन सभी प्रश्नों को हम संडे में रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैंने आपको जितने भी प्रश्न करवाए हैं एक सप्ताह के अंदर, उन सभी प्रश्नों को रिवीजन भी करवाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न दे रखा है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। बताइए इसका सही विकल्प क्या है? तो बच्चों यहाँ पे बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ये सभी उपनाम शुक्र ग्रह के होते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह की। बात करें अन्य विकल्पों के, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जिसके चारों ओर वलय होते हैं। मंगल पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, लेकिन इसे जुड़वा बहन नहीं कहते हैं। मंगल पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। ग्रहों की क्रम के अनुसार बात करें तो पहले बुध, शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होता है। सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। इतना सारी चीज़ों को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए शनि, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। तो यहाँ सही विकल्प है बच्चों बी मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सही विकल्प आपका होगा बी मंगल। और यहाँ पे बात करें कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस किस बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच ये पट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखा है, कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? ए चुंबकीय बल, बी विद्युत बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी नाभिकीय बल। तो बच्चों यहाँ पे होगा सी गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल के कारण हम लोग पृथ्वी से चिपके हुए हैं, वह बल गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा सी गुरुत्वाकर्षण बल। चौथा प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी शुक्र, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र भी है और मंगल भी है, तो यहाँ पे सी दोनों सही होगा। पृथ्वी मंगल और शुक्र, पृथ्वी इसके इधर यहाँ पे शुक्र है और इधर मंगल है। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी नेपच्यून, डी पृथ्वी। तो सही विकल्प है बी शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सबसे नजदीक ग्रह बुध है, सबसे दूर नेपच्यून है और पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो पृथ्वी है। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, बर्फ पर चलने पर हम फिसल जाते हैं क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण ए अधिक होता है, बी कम होता है, सी शून्य होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा कम होता है, बी। इसमें घर्षण कम होता है। घर्षण क्या होता है?
आप एक बॉल जमीन पर लुढ़काते हो तो वह गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद रुक जाता है। तो वहां पे हम लोग माफ कीजिएगा, वहां पे घर्षण बल लग रहा है। वह घर्षण बल गेंद को रोकने का काम कर रहा है। तो बर्फ में तो कम होगा, इसीलिए हम वहां पे फिसल जाते हैं। आप जमीन पे चलते हो तो जमीन में नहीं फिसलते क्योंकि वहाँ घर्षण बल है। लेकिन बर्फ की सतह पर घर्षण कम होता है, जिसकी वजह से हम फिसल जाते हैं। चिकनी सतह पर घर्षण कम होगा, खुरदुरी सतह पर घर्षण अधिक होगा। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ए स्नेहक, बी घर्षण, सी बल, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा ए स्नेहक। उसे हम लोग स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्नेहक कहते हैं। प्रश्न संख्या 8वां कहा गया है, बॉल बेयरिंग के उपयोग से ए घर्षण घटता है, बी घर्षण बढ़ता है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए घर्षण घटता है। क्या होगा? घर्षण घटेगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9वां प्रश्न छूट गया है शायद नंबरिंग में। चलिए हम 10वां प्रश्न को कर लेते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे ये नंबरिंग 9वां ही रहेगा। घर्षण निर्भर करता है, ये नंबर 9वां ही दीजिएगा। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, वायुमंडल दाब पर या आयतन पर। तो यहाँ सही विकल्प होगा पृष्ठों की प्रकृति पर। पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको टिक लगा लेना है। आप लोगों को होमवर्क में एक कमेंट करना है, आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चा। देखते हैं कितने बच्चे चीज़ों को याद करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको खरीफ फसल का नाम लिखना है। आपको खरीफ फसल लिखना है कि 2 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। 2 खरीफ फसल कौन कौन सी है ये आपको कमेंट में लिखना है। तो धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।